गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शेखर सुमन, आपका इंग्लिश कोच, इंग्लिश ट्रेनर, और स्वागत करता हूं मैं अपने इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो सारे के सारे फटाफट चले आइए, ठीक है ना। तो कह रहा है क्या कि मतलब कि मैं इस बार मतलब कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बिहार बोर्ड के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है, वो मतलब कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसमें जो रेनो पार्ट 2 का जो फर्स्ट लेसन है, जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जो लास्ट टाइम भी मतलब कि मैंने इस पूरे बुक को जो ब्रीफ किया था उसके बारे में पूरा बताया था कि गांधी जी ने इसके बारे में क्या क्या कहा है, क्या क्या उन्होंने बताया है, ठीक है ना। तो अगर तो प्लीज़ उस वाले वीडियो को जो है उसको देखना प्लीज़ ना भूलिएगा आप लोग। तो आज मतलब कि मैं आपके लिए लेकर आने जा रहा हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ही समरी, जो इस बार 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो सारे के सारे जो बिहार बोर्ड के जितने जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वाले समरी को बहुत अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर इस तरह से अगर आप इस समरी को अगर आप एग्ज़ाम में लिखते हैं तो मुझे लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ, आई थिंक कि फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है ना। तो कहता है क्या कि मतलब कि मैं आपकी जैसे कि देखिएगा ध्यान से, मतलब कि मैंने क्या किया कि जितने जो मतलब कि जो इम्पोर्टेंट जो लाइन्स हैं वो सारे के सारे को लाइट किया है। लाइट मार्कर से मैंने लाइट कर दिया, ताकि आपके जो मतलब कि जो माइंड है उस वाले वर्ड पर ज़्यादा फोकस हो जाए, ठीक है ना। और इसी तरह से आप एग्ज़ाम वे में लिखिएगा। आपको एग्ज़ाम में मैं चैलेंज ठोके कर रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में 5 मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से लिखते हैं तो, ठीक है ना। आप इसको 2 बार 3 बार रीराइट भी कीजिएगा तो मुझे लगता है कि आपको ये मतलब लिखने भी चले आएंगे और आराम से आप लिख भी सकते हैं। तो कहता है क्या ये मतलब कि मैं इसको समरी को मैं पढ़ता हूँ। तो कहता है क्या कि दिस एसे हैज़ बीन रिटन बाय द ग्रेट इंडियन पॉलिटिशियन महात्मा गांधी। तो कहता है क्या कि इस निबंध को भारत के बहुत ही महान राजनेता के द्वारा लिखा गया है, जिनका नाम था महात्मा गांधी, ठीक है। तो और क्या कहता है कि महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 1869 को, एंड डाइड 30 जनवरी 1948, और जिनकी मृत्यु जो हुई थी 30 जनवरी 1948 को हुई थी। तो और कहता है क्या, ही वॉज कॉल्ड बापू। महात्मा गांधी को हम लोग बापू के नाम से भी और राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते थे, ठीक है ना। तो ही हैज़ रिटन एन ऑटोबायोग्राफी। इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा लिखी थी, जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, मेरे सत्य के साथ अनुभव। और साथ ही साथ इन्होंने एक मैगजीन भी लिखा था जिसका नाम था क्या, यंग इंडिया, ठीक है ना। यंग इंडिया एक बहुत ही अच्छी मैगजीन थी जिसमें बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए थे, स्पीचेस भी दिए गए थे महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है ना। तो मैंने उस बुक में पूरे ब्रीफ के साथ बताया था क्या क्या पढ़ना, कैसे किस तरह से पढ़ने हमें, ठीक है। तो गांधी जी टॉक्स अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। तो गांधी जी हमें ये बताते हैं, हमसे ये कहते हैं कि मतलब कि किस तरह से हमारी जो सभ्यता है वो औरों के मुकाबले मतलब कि बहुत अच्छी सभ्यता है, मतलब कि इस पैसेज के माध्यम से वो हमें बता रहे हैं। इंडियन रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट हिज हर ग्लोरी। जो भारत जो है अभी भी अपने सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, अभी भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को क्या किए हुए हैं, बचा करके रखे हुए हैं। इट इज़ ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया। भारत पर ये आरोप लगाया गया है कि दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड। जो भारत के जो लोग हैं वो बहुत ही निरक्षर, गंवार, मंद बुद्धि के लोग हैं, ठीक है ना। many thrust their advice upon India and she remains steady। जो मतलब कि बहुत मतलब कि उनको मानना है, ऐसा विश्वास है कि मतलब कि जो भारत है वो धीरे धीरे एक कछुए की चाल की तरह मतलब क्या कर रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो दिस इज हर ब्यूटी। लेकिन भारत जो है अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचा करके रखे हुए हैं। तो दिस द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। तो गांधी जी ने यह भी कहा है क्या कि मतलब कि
जो गुजरात की जो सभ्यता है, वो मतलब कि भारत की किसी सभ्यता से मतलब कि बराबरी नहीं कर सकता। मतलब गुजरात की जो सभ्यता है वो सबसे अच्छी सभ्यता है, ठीक है। तो और क्या कहता है कि बी नोटिस दैट द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, मतलब कि हम लोग का ऐसा मतलब कि हम लोगों ने देखा है या हमारा मानना है कि हमारा जो मस्तिष्क है वो चंचल पंछी की तरह क्या है, बेचैन रहती है। तो जिस तरह से एक पंछी मतलब कि जिस तरह से एक पंछी एक डाल से दूसरे डाल मतलब कि रहती है, तो ठीक उसी तरह हमारा मस्तिष्क भी जो है मतलब कभी मतलब कि एक जगह नहीं बैठ सकता है, शांत स्वभाव से नहीं रह सकता है। मतलब कि हमारा जो मन है एक पंछी तरह क्या है, चंचल है, ठीक है ना। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, और इससे मतलब कि कहता है क्या कि मतलब कि अपने मन को जितना ज़्यादा आप लालच दीजिएगा उतना ही आपसे और ज़्यादा क्या करेगा, चाहत रखेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने वीडियो बताया था क्या अगर आज मेरे पास साइकिल है तो कल मैं बाइक की मतलब कि मांग करूँगा, अगर बाइक है तो फिर कार का। इस तरह से मतलब कि हमारा जो मस्तिष्क है वो कभी भी एकाग्र नहीं, शांत नहीं रह सकता। उसको आप जितना ज़्यादा दीजिएगा उतना ही आपसे और चाहत रखता है। तो इट वॉज नॉट डैट वी डिडेंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। तो मतलब कि गांधी जी ने यह भी कहा कि मतलब कि हमें मशीनरी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ये भी पता नहीं कि मतलब कि मशीनरी कैसे चलाया जाता है, मतलब कि मशीनरी से हम लोग किसे जानते हैं, क्योंकि मशीन आने से मतलब कि बहुत लोगों का जो काम का अभाव है वो मतलब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। मतलब कि जो काम सही ढंग से मतलब कि मशीन कम समय में कर सकते हैं तो उससे कम समय में मानव नहीं कर सकता है। ये मतलब कि मशीन के आने से जो मतलब कि लोगों का मतलब कि जो शारीरिक क्षमता है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगी, घट जाएगी। The common people lived independently and followed their agriculture occupation। तो कहते हैं क्या कि मतलब कि जो कॉमन पीपल हैं, जो साधारण लोग हैं, वो अपना मुख्य आहार, अपना जो सबसे जो ज़्यादा जो ध्यान है वो अपने ऑक्यूपेशन मतलब कि अपने खेती को ही अपना सर्वोपरि मानते हैं, सब कुछ मानते हैं। वो उन्हीं के लिए सब कुछ होता है कि खेती ही। द इंजॉय ट्रू होम रूल, और मतलब कि जो हमारे एंसेस्टर हैं वो मतलब कि घर के कामों में ही घर की खेती को ही अपना सबसे अच्छा माहौल मानते हैं, ठीक है ना। तो आई एम नॉट हेटर ऑफ द बेस्ट। गांधी जी ने ये भी कहा है क्या कि मुझे पश्चिमी सत्ता से घृणा नहीं है, मुझे पश्चिमी सत्ता से कोई मतभेद नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द बेस्ट। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ पश्चिमी सत्ता का कि उनसे मतलब कि हमें नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिली है। तो आई हैव लर्न फ्रॉम द बेस्ट लिटरेचर, और मतलब कि मैंने पश्चिमी सभ्यता से, पश्चिमी संस्कृति से मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मैंने हासिल किया है, ठीक ना। तो इस तरह के तमाम मतलब कि सवाल मतलब कि गांधी जी ने कहा है अपने इस ऐसे में, इस निबंध में, ठीक है ना। तो मैंने बस इतना ही लिखा है, और क्योंकि ये बस एग्ज़ाम में जब आपके क्वेश्चन जब सब्जेक्टिव आएंगे तो ये डेफिनेटली 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं ओवरऑल 100 and 120 वर्ड्स में। तो इतना आपके लिए काफ़ी एनफ है। मतलब कि मैंने लमसम लगता है कि 150 वर्ड्स में लिखे हैं इस शब्द को हैं, ठीक है ना। तो अगर इतना आप लिखते हैं तो बिहार बोर्ड भी आपको मतलब कि बेशक आपको ये नंबर देगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप इसकी चिंता मत कीजिएगा और इस पर ध्यान रखिएगा। तो जिस तरह से मैंने लिखा है और प्लीज़ उस तरह से आप भी लिखिएगा ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और साथ ही साथ जो नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि मैं आने वाले वीडियो को और भी अपलोड कर सकूं, ताकि आपका प्यार हमें ढेर सारा मिले। तो ढेर सारे प्यार के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। थैंक यू सो मच।